क्वेश्चन कि इसका मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, जोड़ना है आपको बस। आप बताओ, आपके इस क्वेश्चन में दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंक हैं? अगर देखो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें दशमलव के बाद दो अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद दो अंक है, इसमें दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक है। तो जब ये जोड़ा जाएगा सबको, तो आंसर में भी दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक आना चाहिए। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी हो जाता अगर पीछे 0 लगा देते तो। परंतु क्या 8 को 0 होने की है संभावना? सबको जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा ना इकाई अंक। तो खैर ऑप्शन से तो कुछ खास फायदा नहीं है। आप जोड़ के देख लो, दशमलव के पहले क्या क्या है? 8, यहां भी 8, तो 8 8 जुड़ेगा तो 16 के आसपास जाएगा, कुछ हासिल हासिल देगा। तो इतना भयंकर, एक केवल एक दिया है ना जी, एक खाली 2 दिया है, ये ना ठीक है। ये 185 दिया हुआ था, 16 के आसपास रहेगा। इस सवाल में भी सर जोड़ना है सब दशमलव वाला नंबर को। तो दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक दिखाई दे रहा है? 3। यहाँ सर दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो जब ये जुटेगा तो मैक्सिमम दशमलव के बाद, देखो जब ये जोड़े थे तो दशमलव के बाद उतना ही अंक आया है जहां अधिकतम दिखाई दिया था हमको। तो यहाँ भी इस प्रश्न के भी उत्तर में दशमलव के बाद 3 अंक आना चाहिए। इस पहला विकल्प में है, दूसरा विकल्प में, तीसरा विकल्प में है, चौथा विकल्प में है। ये सब आंसर हो सकता था। अब आप कहोगे तब देख लो दशमलव के पहले क्या है। सर दशमलव के पहले इसमें क्या है? 11, इसमें क्या है? 10, इसमें क्या है? 1, इसमें क्या है? 1। तो इनको अगर सिंपल जोड़ेंगे तो 11 10 21 2 23 होगा, तो 23 के आसपास पहुंचेगा। अब बताओ, जो 4 ऑप्शन बचे हैं, 3 ऑप्शन जो बच गए हैं, इसमें ये 23 है, ये है, यही ना है, तो ये हमें लगाना है। थोड़ा अपना बचाना है एनर्जी, जोड़ना। आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है सर, इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो डेसिमल के बाद 3 3 और यहाँ पे 4 है अंक। तो जब जोड़ा गया होगा तो भी उत्तर में डेसिमल के बाद 4 अंक आना चाहिए। तो डेसिमल के बाद 4 अंक, 4 अंक, 4 अंक, 4 अंक, सब में है ना जी। ऑप्शन नहीं छटा डेसिमल की वजह से। नंबर देखो जरा, डेसिमल के पहले कितना है? 919, यहाँ 9, यहाँ 9। तो कम से कम ये लोग तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। बढ़ना होगा तो बढ़ेंगे, हासिल रहेगा। तो 919 प्लस 9, 928 और 9, 900, यानी सर 937 यहाँ दिख रहा है, 937 यहाँ दिख रहा है। बाकी ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ना। अब आप ध्यान से देखो कि जो चौथा डिजिट है वो 9 है, और जो तीसरा डिजिट है वो 9 और 1 और 9 है। तो 9 9 18 1 19, यानी सर लास्ट 2 डिजिट 9 9 होना चाहिए। मैच कर रहा है क्या? ओ, कहां अलग अलग है वो फोकस करो। 93 पे अलग है, ये 93 और ये क्या है? 39। अब बताओ, यानी डेसिमल के जस्ट बाद ये कह रहा है 3, और यहां डेसिमल के जस्ट बाद 9। तो मिला लेते हैं डेसिमल के जस्ट बाद वाला खाली, यहां डेसिमल के जस्ट बाद, यहां डेसिमल के जस्ट बाद, यहां डेसिमल के जस्ट बाद। तो सर 0 9 0 जुड़ेगा तो 3 होगा कि 9? ये 3 वाला छट जाएगा। क्या आंसर था आपका? डी। तो आपको देख लेना कि कहां पे ऑप्शन अलग हो जा रहा है। सर इस क्वेश्चन में 0.4 में 404 बटा में 1000 जोड़ना है। तो सर इस संख्या में तो ए दशमलव के बाद 1 अंक है, लेकिन इस संख्या में अगर 1000 से भाग दिया जाए तो 1000 से भाग का मतलब होता है दशमलव के बाद 3 अंक। तो जब दशमलव के बाद 3 अंक वाला संख्या और दशमलव के बाद 1 अंक वाला संख्या को जोड़ा जाएगा तो उत्तर में भी दशमलव के बाद 3 अंक आएगा। दशमलव के बाद 3 अंक आएगा ना जी। 3 अंक है नहीं, इनमें तो
ये नहीं है, यहाँ है, यहाँ तो 4 अंक है ना, तो क्या इसका आंसर इजीली हम सी कर सकते हैं? तो सी आंसर। आप कहोगे सर ये जोड़ना है, क्या जोड़ना है? 0.5 में 404/1000 जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। 0.4 ऐसे लिखेंगे, और सर अगर 404 में 1000 से भाग देंगे तो क्या ये नंबर 404 के पहले 0 बैठ जाएगा, दशमलव बैठ जाएगा? तो दशमलव को दशमलव के नीचे लिख के 404 ऐसे लिख लेना और जोड़ो बाबू। तो दशमलव के बाद तो 0 बैठाने का अधिकार है ना, तो जोड़ते हैं 408 ये, तो आप कहोगे 0.804 इस ऑप्शन में था। 1000 से भाग का मतलब क्या होता है? 3 अंक पहले दशमलव बैठ जाना। तो क्या हम इस बात को ये भी लिख सकते हैं? अब दोनों को जोड़ दो, कहोगे 0.4 ये है, अब 0.404 नीचे है, अब पॉइंट के बाद हम कितना भी 0 बैठा सकते हैं। ये देखो 0.4 को आप 0.40, 0.400 जितना मन उतना लिखो, सब एक है। पॉइंट के बाद 0 बैठाने का अधिकार है पूरा, तो जोड़ दो, ये आ गया। मैं क्या बताया था कि जो जोड़ने में हमको 448 करना पड़ा ना, ये नहीं करना पड़ेगा। कैसे? कि सर हमें 2 नंबर को जोड़ना है। पहला नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक। और दूसरा नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक। तो सर जब जुड़ेगा ना, तो जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, उसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक होगा। अधिक वाला होता है हमेशा, तो 3 अंक ही आएगा दशमलव के बाद। बताओ कितने विकल्प में दशमलव के बाद 3 अंक थे? सर केवल एक ऑप्शन में दशमलव के बाद 3 अंक थे, इसलिए हम ऑप्शन सी टिक करेंगे। इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? सर 10 से भाग लगा है तो 1 अंक होगा। देखो किसी संख्या में 10 से भाग दोगे तो दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा, 100 से भाग दोगे तो दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा, और 1000 से भाग दोगे तो दशमलव के बाद 3 अंक रहेगा। ये चीज होता है। तो इस संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, और इस संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक आएगा। तो जब तीनों को जोड़ा जाएगा तो जो आंसर आएगा उसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक होगा। सारे ऑप्शन में दशमलव के बाद 3 अंक दिखाई दे रहा है आपको? गुड। अब बताओ सर दशमलव के बाद 3 अंक के लिए यहाँ तो 2 ही डिजिट दिया था, दशमलव के बाद 2 अंक के लिए यहाँ 2 ही डिजिट है। यहाँ दशमलव के बाद अगर 1 अंक है तो दशमलव के पहले इन नंबरों में 0 0 रहा होगा, यहाँ पे 1 है, तो 1 होगा हमारे आंसर में। सर 1 यहाँ है और यहाँ है, मतलब ये सब तो नहीं है ना? रुक जाओ। हाँ गुड गुड। आप कहोगे ये जो पोर्शन है ये 100 को क्रॉस कर जाएगा तो एक कैरी भी हो जाएगा, तो ये दोनों नहीं है ना, क्योंकि कैरी कर जाएगा। 2 वाले कितने थे? सॉरी, ये देखो ये रिजेक्ट है क्योंकि 1 से बड़ा होगा। फिर से सुन लो क्या हम कहना चाह रहे थे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां दशमलव के पहले 1 ऑलरेडी है, अगर दशमलव के बाद जो 2 अंक 1 अंक दिख रहा है वो अगर हासिल दे देगा तो 1 से बड़ा ना हो जाएगा दशमलव के इधर, 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो क्या होगा? ये वाला होगा। नहीं समझ में आया क्या? हाँ रुको बात। आप हल करने से पहले ही विकल्प देख लीजिए, क्या सारे विकल्पों में दशमलव के बाद 5-5 ही अंक दिए हुए हैं? इसका मतलब ये दशमलव की वजह से तो आंसर नहीं होने वाला है, अंक की वजह से आंसर होगा। अब अंक देखिए जरा, आप कहोगे ये 10 से अगर भाग लगेगा तो ये संख्या है 0.075, 10 से भाग लगता है तो क्या होता है? 1 अंक पहले दशमलव बैठ जाता है। यहां तो ऑलरेडी 2 अंक पहले है, और 10 से भाग लगेगा तो 10 की वजह से 1 अंक पहले होता है, और 2 अंक पहले ही से है, तो कुल मिला के 3 अंक पहले न हो जाएगा। ऐसे ही बताना, 100 से भाग लगता है तो 2 अंक पहले होता है, यहाँ ऑलरेडी 2 अंक पहले है, तो 2 और 2 4 अंक पहले हो जाएगा। आप कहोगे 4 अंक पहले बनाने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा,
ऐसे ही 1000 से भाग का क्या मतलब होता है? गुड। तो आप कहोगे सर 2 अंक पहले ही है और 3 अंक और होगा, 5 अंक पहले होगा। तो 0 0 0 0 9 करेंगे 5 अंक हो जाएगा। इसको जोड़ना होगा, आंसर आ जाएगा। जोड़ना आसान है, 9 1 8 7, ऐसे ही ना। तो आंसर तो ऐसे मिल जाएगा। दूसरा तरीका एक और समझना कि सर अगर हमको भिन्न वाला जोड़ हो गया ना आंसर, कौन सा आंसर मैच कर रहा है? देख लो यहाँ पे, ये आंसर मैच कर रहा है। सर एक और तरीका हम कर सकते हैं कि अगर भिन्न का जोड़ है, सबके डिनोमिनेटर को सेम कर दें, तो आसानी से आप अंश को जोड़ सकते हो। बताओ, ये 10 है, ये 100 है, तो क्या ये डायरेक्ट जुड़ेगा? 75 31 डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। लेकिन यहां भी 10 रहता, यहां भी 10 रहता तो डायरेक्ट जुड़ जाता। यहां भी 100 रहता, यहां भी 100 रहता, डायरेक्ट जुड़ जाता। तो ऐसे केस में आप या तो आप ऐसे लिखोगे तो हो जाएगा, दूसरा आप सबको डिनोमिनेटर सेम कर दो। जैसे बताओ, अब बड़ा के बराबर करना, ये 100 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, सबको 1000 बना दो, सबको 1000 बना दो। बताओ, ये 1000 बनाओगे तो 100 का गुणा लेगा, तो ऊपर नीचे दोनों गुणा करोगे तब ना बैलेंस रहेगा। किसी फ्रैक्शन में अंश हर में समान संख्या का गुणा होता है, तभी फ्रैक्शन वैलिड रहेगा। तो हमारा टारगेट क्या है? सबको 1000 बनाना। बताओ ये 1000 कैसे बनेगा? इसमें भी ना 100 का गुणा, ये इसमें कुछ नहीं ना। तो बताओ नीचे 1000 है सबके, तो 1000 तो रहेगा ही, सबके नीचे 1000 है। ये 100 का गुणा हुआ तो क्या बना? ये 100 का गुणा 10 का गुणा हुआ, क्या बना? 3.1। और इसमें कुछ नहीं किया तो ऐसे ही रह गया। अब जोड़ो इजीली, सिंपल। 75 3 78.19। सर इसमें किससे भाग देना है? 1000 का नियम क्या कहता है? 3 अंक पहले दशमलव बैठ जाएगा, तो कुल मिला के 2 अंक पहले से था और 3 अंक पहले बैठ जाएगा। तो छोड़ो, क्या सारे ऑप्शन में 5 अंक पहले ही दिया हुआ था? तो दशमलव नहीं देखना है, सीधे देखो किस ऑप्शन में 7819 दिया हुआ है। किस ऑप्शन में? 7819 781, एक एक ऑप्शन में ना। दशमलव के चक्कर में क्या पढ़ना, वो तो सब में 5 अंक पहले है। ये बात पहुंचा लास्ट वाला? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने जोड़ा तो जो अंक हैं 7819 आया है, तो हमारे उत्तर में भी अंक 7819 होना चाहिए। 1000 की वजह से क्या होगा? दशमलव इधर उधर होगा, लेकिन अंक क्या मौजूद होना चाहिए? 7819। वो केवल एक ही विकल्प में है ना, 7819। तो ऐसे आप टिक कर सकते हैं। दशमलव का कुछ नहीं, दशमलव इधर उधर हो। आप एक बात फिर से बता रहा हूं, जो सवाल को हल करने से पहले विकल्प देखेंगे हम। सर ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो सारे ऑप्शन में 6923 ही अंक दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब सर हमको जोड़ के कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि डिजिट तो सब में सेम आया है। दशमलव का स्थान अलग अलग है क्या? सर पहला ऑप्शन में दशमलव के बाद 6 अंक दिखाई दे रहा है, यहां दशमलव के बाद 4, यहां तो ये नहीं है, यहां भी। यानी सर इस सवाल को दशमलव वाले कॉन्सेप्ट पे आप कर सकते हैं, खाली दशमलव पहचान जाए कहां रहेगा। तो बताओ, इसमें दशमलव 3 अंक बाद, यहां दशमलव के बाद 3 अंक, 10 से भाग लगेगा तो 2 अंक पहले ही से है, और 10 से भाग लगेगा तो 3 अंक हो जाएगा। यहां 4 अंक, यहाँ 3 2 5 अंक। तो सर जब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या हमारा जो सबसे बड़ा वाला है उसी के पास होगा? यानी जब इसका जोड़ दिए होंगे तीनों नंबर को, तो दशमलव के बाद 5 अंक आना चाहिए। 3 3 6 गुना है जी, 4। ये तो है, ये नहीं है, ये ना। तो आप ऑप्शन के हिसाब से अपना देखिए। सर हम आपको कल इस तरह का मल्टीप्लिकेशन वाला बताए थे कि इतना इंटू इतना बराबर कुछ दिया रहता था, तो समथिंग इंटू समथिंग बताना था। आज डिवीजन वाला है आपका कि इतना बाय इतना कुछ दिया हुआ है, तो
इतना बाई इतना का मान क्या होगा। आपका टारगेट कल जो था वही आज भी रहेगा। कल क्या था कि सर यहाँ जो मुझे नंबर दिख रहा है उसी के बराबर हमको इसको बनाना है। बताना जरा, ये 52,416 बनाने के लिए क्या हमें दशमलव उड़ाना पड़ेगा? तो दशमलव उड़ तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 1000 से गुणा किया तो क्या 1000 से भाग भी दूंगा तो ऊपर वाला मेरा बन जाएगा ऐसा, किसके जैसा? इसके जैसा। दूसरा नीचे वाला देखना, आपको 168 बनाना है तो सर इसको 168 बनाने के 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं 10,000 का गुणा किया तो 10,000 से भाग भी देना पड़ेगा, बैलेंस रहेगा। ध्यान से देखो, तुमने 1000 से गुणा किया तो ये नंबर 52,416 गुणे 1/1000 बचा हुआ है, ये गुणा कर दिया ना 1000 का। नीचे जब मैं 10,000 का गुणा किया तो ये 168 गुणे 1/10,000 बचा हुआ है। यहां तक सही है? ये बताओ, ये जो पोर्शन है ये ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में, सर इसका मान क्या होता है? 312। तो चलो इसके जगह पे हम 312 लिख सकते हैं। और ये पहला बटा दूसरा और तीसरा बटा चौथा में चौथा चल जाता है पहला के साथ, तो 10,000 बटा 1000। तो क्या ये जो पोर्शन होगा केवल 10 है? ये केवल 10 है। और ये जो पोर्शन है वो 312 है। तो इन्हीं दोनों को ना गुणा करना है। देखो बीच में गुणा है आपका, तो अगर 10 का गुणा 312 में होगा तो क्या आएगा? 3120 आएगा। तो सी वाले सही हो ना? ये दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। आपको नहीं मानना है तो मत मानो, आप इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। वो तो होता ही है, परंतु अगर दिया है तो हमें कुछ उसका फायदा उठाना चाहिए। ये 184 है, यहां देखो 184 है नहीं, 1.84 है। हमको बनाना है इसके जैसा। सीखो ना, तुम्हारा नहीं ना आया है, या मैं बताऊंगा तो नहीं सीखोगे। आपने बनाए के बारी आई तब मुंह लटक जाए था कि नहीं बंदा था। हाँ बन गया है, सी आ गया है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। देखो यहां जो है वही बनाओ। यहां कैसे बनेगा 184 हो? ये तो पता नहीं चला, नहीं पता चला ये। अरे बक बक मत करा। 1.84 को 184 बनाना है, तुम किसका गुणा करके बना सकती हो? तुम कहोगे सर भाग देंगे तो और ही दशमलव आने लगेगा। भाग देने में क्या होता है? दशमलव आने लगता है, हमको दशमलव हटाना ना होगा। 1.84 में अगर दशमलव हटेगा तब ना 184 बनेगा। दशमलव हटाने के लिए गुणा करना है और दशमलव लाने के लिए भाग करना है। तो बताओ, ये तो आइडिया है कि गुणा करना पड़ेगा। को अंक है दशमलव के बाद, एक मतलब 100 का गुणा करना पड़ेगा आपको। तो जब आप इसमें 100 का गुणा करिएगा तो बैलेंस रखने के लिए 100 का भागो ना करिएगा। पहला काम 184 बन गया। अब इसको आओ, यहाँ 1.15 है, यहाँ 11.5 है, हमको इसके जैसा बनाना है। तो बताओ 1.15 को 11.5 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 से गुणा। अगर इसमें 10 का गुणा कर देते पॉइंट इधर आ जाए आपका। अगर इसमें हमने 10 का गुणा किया तो क्या हमें 10 से भाग भी देना पड़ेगा? चलो बहुत बढ़िया। ये जो गुणा हुआ था 184 बना और नीचवा 100 है, जिंदा है ना 100, भाग। ये जो गुणा हुआ 11.5 बना और नीचे 10 ना बचा है। बहुत ध्यान से बताइए सर कि इस 100 और ये पहला बटा दूसरा तीसरा बटा चौथा है। इसको अगर ऐसे अरेंज करिए, 184 बटा में 100 भाग का मतलब 11.5 बटा में 10 ना है जी। तो आप बताइए, जब 10 ऊपर जाएगा और 100 नीचे रहेगा तो इसमें भाग, इसको कैसे लिखोगे? 184 गुणे 10 बटा में 11.5 गुणे 100 लिखोगे क्या? अब भाई देखो उहे ना है जौन दिया था, यही ना दिया हुआ था। भाग का मतलब भी तो 184 बटा में 11/5 है। भाग का मतलब यही है आपका। तो क्या अब जहां हमको दिखाई देगा वहां 16 लिखेंगे?
तो सर बताइए ये जो हमने घेरा है इसे, इसका मान 16, हाई एक जीरो कटेगा तो बटा में 10 ना, 16 बटा 10 को 1.6 बोलते हैं, 1.6 आंसर। आइए इस सवाल को देखेंगे। यहाँ कोई आपको कंडीशन नहीं दिया, डायरेक्ट पूछ दिया कि इतना बराबर इतना है तो एक्स का मान बताइए। तो सिंपल हल करिए आप। ये बताइए ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा जी। तिरछा गुणा होगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो x बराबर निकालना है तो हम x को यहाँ लिख दे, और 0.07 था कि 0.7 था, 0.7 था, ऐसे था, तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, ऊपर क अंक पहले है, नीचे, तो बताओ फाइनल क अंक पहले रहेगा, 3 अंक। 7 से 7 तो एक बार में जाता है, तो 3 अंक पहले एक बार में जाना है। बी में दिख रहा है क्या, 3 अंक पहले, आंसर